Hello everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. कंटिन्यू करेंगे मैसेज राइटिंग. मैसेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? संदेश. राइटिंग मतलब लेखन, संदेश लेखन, मैसेज राइटिंग. ठीक है, तो आपको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए थे. एक बारी मैं बनवा देती हूँ यहाँ पे मैसेज राइटिंग का फॉर्मेट कैसा होता है. आपको सबसे पहले क्या बनाना है, ये चीज़ किस में होनी चाहिए? एक बॉक्स में होनी चाहिए. तो एक बॉक्स बनाते हैं. सबसे पहले क्या होना चाहिए? हेडिंग मैसेज कैपिटल लेटर में. ठीक है, मैसेज के बाद डेट एक्सपेंडेड फॉर्म में, फिर यहाँ पर टाइम, टाइम के बाद सैल्यूटेशन मतलब रिसीवर का नाम, सैल्यूटेशन के साथ रिसीवर का नाम. उसके बाद आएगी बॉडी, अपनी जितनी भी मेन बातें यहाँ पर लिख देंगे. फिर क्या आता है? सेंडर का नाम. तो देखिए कितनी चीज़ें हो गई? 1 2 3 4 5 6 और 7th है ये बॉक्स. ठीक है, तो ये टोटल 7 चीज़ें हैं. मैसेज, डेट, टाइम, सैल्यूटेशन प्लस रिसीवर्स नेम, बॉडी एंड सेंडर्स नेम, और बॉक्स में होना चाहिए. आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं आगे कि इसकी वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए. वैसे तो है जब मैसेज राइटिंग आता है उसमें लिखा रहता है, ठीक है, कि कितनी वर्ड लिमिट्स होनी चाहिए. द स्टैंडर्ड वर्ड लिमिट सेट बाय द CBSE. CBSE ने कितनी वर्ड लिमिट सेट कर रखी है? 50 वर्ड्स की. ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे. यहाँ पर हेडिंग डालते हैं पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड while राइटिंग अ मैसेज. के मैसेज लिखते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फॉर्मेट तो पता चल गया, बट हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए अभी उसके बारे में बात करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? अ बॉक्स शुड इंक्लूड अ मैसेज. तो ये मैं आपको बता चुकी. यहाँ पर 7th पॉइंट क्या होता है? बॉक्स होना चाहिए. वही कहा गया है, अ बॉक्स शुड इंक्लूड, शुड मतलब चाहिए, तो बॉक्स चाहिए होता है मैसेज में. ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं. इट मस्ट बी रिटन यूजिंग द करेक्ट फॉर्मेट एज डेमोन्स्ट्रेटेड पेज 1. जो मैंने आपको यहाँ बोल सकते हैं प्रीवियस फॉर्मेट, जो मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मेट लिखवाया है पेज नंबर 1 पे, इस पे कि ऐसा होना चाहिए. तो सेकंड पॉइंट यही कहता है कि इट मस्ट बी रिटन यूजिंग द करेक्ट फॉर्मेट. इसी फॉर्मेट से हमारा मैसेज लिखा होना चाहिए, जो कि डेमोन्स्ट्रेट मैंने करा है पेज नंबर 1 पे भी. पेज नंबर 2 है, इससे प्रीवियस पेज नंबर 1. तो आते हैं थर्ड पॉइंट पे. द वर्ड काउंट should be kept at 50. तो वर्ड कितने होने चाहिए? 50. वरना तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, या फिर जहाँ पर ये क्वेश्चन आता है मैसेज राइटिंग का उसमें लिखा रहता है कि कितना होगा. बट
आपको क्या रहना है, स्टिक टू द वर्ड लिमिट, 50 वर्ड्स पर ही आपको स्टिक रहना है कि 50 वर्ड्स में ही अपने मैसेज को लिखना है। 4th पॉइंट देख लेते हैं आगे क्या कहता है। यू कैन राइट अ मैसेज एज अ कैजुअल और फॉर्मल नोट। तो ये क्या कह रहा है कि हम मैसेज को कैसे भी लिख सकते हैं, कैजुअली मतलब इनफॉर्मल और फॉर्मल में लिख सकते हैं। जैसे लेटर्स होता है दो तरीके का, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है, जैसे हम ऑफिस में या किसी अपने सबऑर्डिनेट या सुपीरियर को मैसेज लिख रहे हैं, वहाँ पर आएगा फॉर्मल नोट। कैजुअल मतलब अपनी फ्रेंड्स फैमिली के लिए, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बॉक्स होना चाहिए, दूसरी बात करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए, इसमें जो पेज नंबर 1 में लिखवाया ऐसा। फिर क्या होता है कि वर्ड कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए, और कैजुअल और फॉर्मल दो तरीके से लिख सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल की ओर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मैसेज का। तो इसमें क्या होता है, आपको कन्वर्सेशन से मैसेज बनाना होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं मैसेज राइटिंग फ्रॉम अ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन से मैसेज बनाएंगे, लिखेंगे। तो हमें क्वेश्चन देखें कैसे दे रखा होगा। यू आर रीटा, आपका नाम, अपना नाम नहीं लिखना होता, आपको नाम दे रखा होता है वही लिखेंगे। यू आर रीटा, योर मदर हैड रिसेंटली गॉन फॉर अ हेल्थ चेकअप, कि तुम्हारी मदर अभी चेकअप के लिए गई है। यू रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द असिस्टेंट डॉक्टर regarding the result of her report, ठीक है। since you have to go out, you leave a message for her। फिर क्या कहता है, ड्राफ्ट अ मैसेज regarding the same in not more than 50 words। तो देखिए क्या कह रहा है ये कि तुम रीटा हो, नाम दे रखा है, मतलब हमारा नाम क्या हो गया, अब रीटा हो गया, ठीक है। योर मदर हैड रिसेंटली गॉन फॉर अ हेल्थ चेकअप, तो हमारी मेरी मतलब मुझे कहा गया है, तो मेरी मम्मी अभी कहाँ गई है, हेल्थ चेकअप के लिए गई है। वहाँ से मुझे कॉल आता है, किसका, असिस्टेंट डॉक्टर का, मम्मी के रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग, जो उनका रिजल्ट आया रिपोर्ट का, ठीक है, रिपोर्ट्स जो आई है उसके रिगार्डिंग कॉल आती है। तो हमें मुझे बाहर जाना पड़ेगा, बट हमें मैसेज लिखना होगा, किसके लिए, अपनी मम्मी के लिए। तो ड्राफ्ट अ मैसेज रिगार्डिंग द सेम, हमें इसी से रिलेटेड मैसेज लिखना होगा, बट वो कैसा होना चाहिए, 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन तो यहाँ पर मिल गया है। अभी हमें कन्वर्सेशन से निकालना है। तो देखिए कन्वर्सेशन क्या होती है, जैसे डॉक्टर कौशिक कहते हैं, इज दिस ए 24 गीता कॉलोनी। फिर यू मतलब मैं, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, यस
मे आई नो हु इज कॉलिंग। फिर थर्ड लिखते हैं, अभी आपको बताऊंगी। डॉक्टर कौशिक, अभी समझेंगे इसको, फिर मैसेज ही बनाएंगे, ठीक है। आई एम डॉक्टर प्रिया कौशिक कॉलिंग टू स्पीक मिसेस स्नेहा। फिर यू शी इज नॉट एट होम राइट नाउ। फिर डॉक्टर कौशिक की लाइन आएगी। डॉक्टर कौशिक ने क्या कहा आगे? कुड यू प्लीज टेल हर दैट आई हैव सीन all her test reports. They do not show any serious problem, and if there would be no improvement, यह भी डॉक्टर कौशिक की लाइन चल रही है। We might take some more tests. I advise her to continue the same set of medicines for a week, and I have fixed her appointment with the cardiologist for 4 o'clock at AB hospital. She must reach there on time with all her reports. तो इतना डॉक्टर कौशिक ने कह दिया है। अभी आता है यू क्या कहती है? थैंक यू डॉक्टर, आई विल कन्वे हर द
सेम, यहाँ पे हर आएगा। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर कौशिक ने क्या कहा है और हमें क्या कहने को कहा गया है, ये हमें पूरी कन्वर्सेशन दे रखी है, हमें इसके अकॉर्डिंग ही समझना होगा। तो देखें यहाँ पे क्या कहा गया है, डॉक्टर कौशिक और रीटा की कन्वर्सेशन दिखाई गई है, जिसमें डॉक्टर कौशिक कहती है क्या ये A24 गीता कॉलोनी है। ठीक है, तो रीता कहती है हाँ, क्या मैं जान सकती हूँ कि कौन है कॉल पर। फिर डॉक्टर कौशिक बोलती है मैं डॉक्टर प्रिया कौशिक हूँ और मुझे मिसेस स्नेहा से बात करनी है। फिर रीटा कहती है कि वो घर पे नहीं है अभी। डॉक्टर कौशिक फिर उनको आगे की बात बताती हैं, क्या आप उन्हें ये सब बता सकती हैं, मैंने अभी उनकी सभी टेस्ट रिपोर्ट देखी हैं, उनमें कोई गंभीर समस्या नहीं है, सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कोई सुधार नहीं होता है, मतलब अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होती है तो हम कुछ टेस्ट करवा सकते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला है, 1 वीक के लिए सेम दवाई लेनी होगी। उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक कर दिया है कार्डियोलॉजिस्ट के साथ, कब 4 बजे AB हॉस्पिटल में। तो वो अपनी सारी रिपोर्ट्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाएँ। फिर यूँ बोलती है थैंक यू डॉक्टर, मैं उन्हें सब बता दूँगी। ठीक है, फिर अब हमें इसे मैसेज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले क्या आएगा, मैसेज। फिर यहाँ पे डेट लिख देते हैं, जैसे कि 20 जनवरी 2023। टाइम लिख देते हैं 4:15 PM। फिर आगे डियर मॉम, यहाँ पे आप लाइन छोड़ेंगे, गैप नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, फिर बॉडी लिखेंगे यहाँ पर डॉक्टर प्रिया कौशिक called to inform you that your test ठीक है, तो यहाँ पर ये कन्वर्सेशन दिखाई है। नेक्स्ट पार्ट में इसमें हम मैसेज के फॉर्मेट में सारी इन्फॉर्मेशन को पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक वाइंड अप करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैसेज राइटिंग में ये 7 चीज़ें होनी चाहिए। फिर यहाँ पे पॉइंट में क्या था कि बॉक्स होना चाहिए, करेक्ट फॉर्मेट का होना चाहिए, फॉर्मेट भी बता दिया, 50 वर्ड्स का होना चाहिए मैसेज, और ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों फॉर्म्स में होता है। फिर यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि तुम रीता हो, तुम्हारी मॉम अभी बाहर गई है, हमें डॉक्टर के यहाँ से कॉल आता है, उसको हमें 50 वर्ड्स में लिखना ही उनकी कन्वर्सेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक हो गया है कंप्लीट। इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैसेज फॉर्मेट में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।